BSc third year के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, होप ऑल आर वेल, सभी स्वस्थ होंगे। हमारी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने अब तक जो फॉर्मूले पढ़े थे वो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के दो फॉर्मूले, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला और गॉस बैकवर्ड फार्मूला, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, गॉस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले में पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा था हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। सो y ऑफ u इक्वल टू y0 प्लस uc1 डेल्टा y0 प्लस uc1 डेल्टा y0 प्लस uc2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1c3 डेल q y माइनस 1 प्लस u प्लस 1c4 डेल 4 y माइनस 2 प्लस u प्लस 2c5 डेल 5 y माइनस 2 and so on. This is your Gauss forward formula. Now second Gauss backward formula जो हमने कल पढ़ा था, कल के वीडियो में है y of u equal to y0 plus uc1 y0 plus uc1 delta y minus 1 plus u plus 1 c2 delta square y minus 1 plus u plus 1 c3 del q y minus 2 plus u plus 2 c4 del 4 y minus 2 plus u plus 3 c5 del 5 y minus 3 and so on. This is your Gauss backward formula. uc1 delta y minus 1 u plus 1 c2 delta square y minus 1 plus u plus 1 c3 delta q y minus 2 and so on. इन दोनों फॉर्मूलों का डेरिवेशन हम लास्ट टाइम पे हम कर चुके हैं। आप देखिए, इसमें याद करने का तरीका ये है, ये 0 0 आप यहाँ देखें और बहुत अच्छी तरह से समझिए। ये देखिए 0 0 फिर -1 फिर -2 y के सफिक्स में दो बार रिपीट हो रहा है 0 0 फिर -1 -2 एंड सो ऑन, -3 एंड सो ऑन। डेल्टा की पावर हमारी बढ़ती जा रही है, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4, डेल्टा 5 एंड सो ऑन। एंड अब uc1 अब देखिए u रिपीट हो रहा है दो बार, c1 c2 c3 c4 c5, c में नीचे की सफिक्स में तो बढ़ती चली जाएगी, u दो बार, u plus 1 again 2 बार, u plus 2 again 2 बार and so on. This is your Gauss forward formula for central difference. Now Gauss backward formula, Gauss backward formula में हमारे पास इस 0 y0 is a single term, यहाँ देखिए डबल टर्म है 0 0, यहाँ y0 is a single term, बाकी आपका uc1 is a single term, फिर डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4 एंड डेल्टा 5 एंड सो ऑन। ये टर्म्स हमारी बढ़ती चली गई और नीचे जो सफिक्स में है 0 एक अकेला है, बाकी -1 फिर -2 -3 एंड सो ऑन। एंड अगेन u is only single term, then u plus 1 again u plus 2, अगली जो टर्म होगी वो u plus 2 होगी, दिस इज योर u plus 2 एंड अगेन u plus 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास गॉस फॉरवर्ड फार्मूला और गॉस बैकवर्ड फार्मूला है, वेयर u इक्वल्स टू हमने जानते हैं x minus x0 upon h, this is u, x minus x0 upon h, where x is unknown, x0 is a midpoint, x is unknown, where x is unknown जिस पे आपको वैल्यू निकालनी है, x0 is the central point या assume, इसको हम मानते हैं assume x0, this is a central point और assume करके this is your x0 और h is equal interval, h जो है हमारा है equal interval, ये h का मान है। now to find the Bessel formula, फर्स्ट बेसल नहीं, हमारा अगला जो फॉर्मूला होगा वो स्ट्रेलिंग फॉर्मूला है, स्ट्रेलिंग सेंट्रल डिफरेंस और इंटरपोलेशन फॉर्मूला।
Now we have find, so this formula is equals to Gauss forward formula plus Gauss backward formula upon 2. This is the mean of Gauss forward formula and Gauss backward formula. It is a mean of. So this implies y of u equals to, this formula mean निकालना है, y of u equals to y0 plus y0 upon 2 means y0 plus uc1 so uc1 is common, delta y0 plus delta of y minus 1 upon 2, delta y0 plus delta y minus 1 upon 2 plus, देखिए डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 कॉमन, सो अगली जो टर्म होगी वो uc2 प्लस u प्लस 1 c2 अपॉन 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस अगेन u प्लस 1 c3, और देखिए कॉमन, देन हमारे पास होगा डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2. दिस इज द मीन ऑफ द टू टर्म्स. एंड नेक्स्ट टर्म, देखिए नेक्स्ट टर्म में u प्लस 1 u प्लस 2, सो u प्लस 1 c4 प्लस u प्लस 2 c4 अपॉन 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर डेल्टा 4 y माइनस 2 एंड सो. अब आप इस फॉर्मूले को गौर से देखने पर, ये मीन निकाल लिया हमने, दिस इज कॉल्ड स्टिरलिंग फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को देखेंगे, y0 इज ए सिंगल टर्म, uc1 एक टर्म हमारे पास क्या कि u की टर्म में कॉमन आएगा और एक की टर्म में डेल्टा की टर्म में कॉमन आएगा, तो uc1 बाहर आ गया, डेल्टा अपॉन 2 डेल्टा y0 प्लस डेल्टा ऑफ y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस अगला देखिए uc2 प्लस u प्लस 1 c2 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, मीन्स एक टर्म में हमारे पास डेल्टा स्क्वायर बाहर आएगा, एक टर्म में हमारे पास u प्लस 1 या u की टर्म कॉमन आएगी, तो therefore uc2 प्लस u प्लस 1 c2 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1. नाउ फिर इसके बाद देखिए अगला टर्म अपने पास है u प्लस 1 c3, ये टर्म कॉमन आ गई. फर्स्ट में हमारे पास u कॉमन था, डेल्टा का ब्रैकेट, सेकंड टर्म में u की टर्म को हमने अपॉन किया, डेल्टा हमारा कॉमन, थर्ड टर्म में देखिए अगेन u की टर्म कॉमन, डेल्टा अपॉन 2, देन फोर्थ टर्म में u की टर्म में हमारे पास ब्रैकेट है और डेल्टा हमारा कॉमन, मीन्स एक टर्म में हमारे पास डेल्टा बाहर आएगा, एक टर्म में हमारे पास u की टर्म बाहर आएगी. समझना की बात ये केवल कुछ भी नहीं किया गया है इसमें हमारे पास गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, दिस इज योर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला और दिस इज योर गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला. हमने केवल दोनों फॉर्मूलों को लिखा टर्म वाइज, जैसे डेल्टा के साथ डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर के साथ डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब के साथ डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4 के साथ डेल्टा 4, डेल्टा 5 के साथ डेल्टा 5, डेल्टा 6 के साथ डेल्टा 6 एंड सो ऑन. हमने डेल्टास को एक साथ लिखा, बस उसका मीन ले लिया, मीन मीन्स उसी पर्टिकुलर टर्म का ऐड किया और अपॉन 2 किया, यू गेट स्टिरलिंग फॉर्मूला. ये स्टिरलिंग फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाला जा सकती है और इसको चाहे तो आप और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे uc2 और u प्लस 1 c2. अब मैं इसको ऊपर की टर्म्स को मिटा रहा हूँ, the formula is given by Stirling formula is given by y of u equal to y0 plus uc1 delta y0 plus delta of y minus 1 upon 2 प्लस, अब ये देखिए इनको सॉल्व कर लें हम, uc2 plus u plus 1 c2, this is equals to u minus 1 upon 2 plus u minus 1 upon 2, u minus 1 upon 2, again u plus 1 u upon 2, so this implies u upon 2 common, u minus 1 plus u plus 1, so this implies, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2u
और 2 से 2 कैंसिल तो यू स्क्वायर बन गया. सो दिस फॉर्मूला विल बी कन्वर्ट एज यू स्क्वायर अपॉन 2. अगली जो टर्म होगी वो यू स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1. ये यू सी टू प्लस यू प्लस 1 सी टू. तो यू सी टू कैन बी एक्सप्लेन इन दिस टर्म यू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस u plus 1 then u upon 2, taking LCM outside u by 2 common, u minus 1 plus u plus 1, so ये u से u cancel 2u, तो therefore u into 2u upon 2, तो 2 से 2 cancel and u square, this is u square upon 2, u square upon 2 delta square minus 1 plus अगली टर्म हमारे पास है u plus 1 c3. अब आप देखिए u plus 1 c3 will be replaced as u plus 1 u minus 1 upon factorial 3. This is NCR formula. So this implies देखिए u square minus 1 upon factorial 3 that means 6 या factorial 3. This is solution of u square minus 1 square u square minus 1 square upon factorial 3. So therefore u square minus 1 square upon factorial 3, this is your uc3 and ब्रैकेट में जो हमारे पास है वो है डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2. दिस इज ये टर्म प्लस अगली और सॉल्व कर लें हम लोग. इसको नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करें. So this implies अगली टर्म हम सॉल्व करेंगे तो therefore आप देखिए u plus 1 c4 plus u plus 2 c4. Solving this u plus 1 u minus 1 u minus 2 upon factorial 4 plus u plus 2 फिर u plus 1 u minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 4. सॉल्विंग दिस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और दिस तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 तो है ही हमारा u plus 1 u और u minus 1. ये हमने u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. देखिए u plus 1 और u minus 1 को u तो u की जगह आ जाएगा. u plus 1 और u minus 1 इज u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ब्रैकेट में बन हो जाएगा u minus 2 प्लस u plus 2, क्योंकि ये जो तीन टर्म्स हैं वो तो u और u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो u प्लस 2 और माइनस 2, देयरफॉर 2u और अपने पास आ जाएगा नेक्स्ट टर्म u स्क्वायर माइनस 1. अगली जो टर्म होगा वो 2u, 2 से 2 कैंसिल, u स्क्वायर u और u इंटू बाहर की साइड का u मल्टीप्लाई हो गया ये वाला u. तो u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 into delta 4 y minus 2 and so on. Similarly, next term we can find out the value of u square minus 1 square. देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास था u square minus 1 square upon factorial 3. अगली आ गया u square minus 1 square upon factorial 4 delta 4 y minus 2 and so on. Then अगली जो टर्म्स होगी वो होगी इसके अकॉर्डिंग then similarly plus अगला आएगा u, फिर u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अप टू u स्क्वायर माइनस k माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल k 2k माइनस 1 फैक्टोरियल 2k माइनस 1 इनटू ब्रैकेट में आएगा डेल्टा की पावर में डेल्टा 2k माइनस 1 y माइनस k प्लस 1 प्लस डेल्टा 2k माइनस 1 y माइनस ऑफ k अपॉन 2. देन लास्ट टर्म इज गिवन बाय, क्योंकि ये टर्म तो आएगी इसके अकॉर्डिंग जिसमें u टर्म है और वो जो लास्ट टर्म है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे. अगली जो टर्म होगी वो u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अप टू
यू स्क्वायर माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 है, सो फैक्टोरियल 2k एंड इन ब्रैकेट डेल्टा रेज टू 2k y रेज टू माइनस k, डेल्टा रेज टू 2k y ऑफ माइनस k, where u equals to x minus x0 upon h. This is Stirling formula, which is a Stirling formula, which is a Stirling formula, Stirling formula, mean of Gauss forward formula and Gauss backward formula. तो आपने देखा, समझ में आया कि नहीं आया? हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया है. दिस इज योर स्टिलिंग फॉर्मूला. फर्स्ट टर्म y0, सेकंड टर्म में हमारे डेल्टास कॉमन है, थर्ड टर्म में u का कॉमन होगा, सो uc1 इज u और दिस इज योर डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर अपॉन फैक्ट 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1. अगली जो टर्म आ रही है हमारी u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और उसके अगली जो टर्म आ रही है वो देखिए u एंड यहाँ u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4. अगली जो इसी से हम डैश 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 करते हुए, तो पहली टर्म होगी वो u की टर्म होगी और अगली जो टर्म होगी वो u स्क्वायर की टर्म होगी. दिस इज द जनरल टर्म्स. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी डेल्टास, एनी इन टर्म्स ऑफ डेल्टास. सो u then u square minus 1 square, u square minus 2 square up to u square minus k minus 1 का whole square upon factorial 2k minus 1 delta raised to 2k minus 1 y k minus 1 plus delta raised to 2k minus 1 y of minus k upon 2 plus u square minus 1 square u square minus 2 square up to u square minus k minus 1 का whole square upon factorial of 2k delta raised to 2k y of minus k. This is the Stirling formula, which is the mean of गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड फार्मूला. जिस तरह हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूले में क्वेश्चंस किए थे, एग्जाम्पल किए थे, और उसी तरीके से हमने गॉस बैकवर्ड फार्मूला में भी हमने एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि किस तरह से यू का मान निकालते हैं, किस तरह से हम यू का मान निकाल के सब्स्टिट्यूट करते हैं. टेबल जब बनाते हैं तो केवल फॉरवर्ड टेबल बनेगी, क्योंकि दिस इज डेल्टा इज अ फॉरवर्ड डेल्टा. सो यूजिंग दी डेल्टा फॉरवर्ड डेल्टा, और जो टेबल बनेगी वो हमारी फॉरवर्ड टेबल की होगी, डेल्टा फॉरवर्ड होगा और उसकी टेबल भी उसी रूप में होगी. लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है, u जो हमारा होगा वो मिड टर्म ऑफ x है. जो हमारा u है ना वो मिड टर्म्स ऑफ x पे निकाला गया है, where x is unknown, x0 is the मिड टर्म ऑफ x. x जो हमारे पास टेबल होगी उसका मिड टर्म है h जो हमारा समान अंतराल पे निकाला है, और u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, where x is unknown, x0 is the central value and h is the इक्वल इंटरवल. समझ में आ गई बात? ये आप अच्छी तरह से करिए, इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, और कल इसकी नेक्स्ट वीडियो जो हम देंगे उसके अंदर इसको एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करके और इस फॉर्मूले का यूज़ करना बताऊंगा. आज हमने केवल ये स्टिलिंग फॉर्मूला यूज़ किस तरह से किया जाता है इसको देखा था. अगला जो हमारे पास होगा वो इसका एप्लीकेशन पार्ट होगा, और उसका एप्लीकेशन पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा. थैंक यू.